पहुंच चुके हैं मंजिल मकसूद पर। और मेरा ख्याल है कि ये SOPs का हमने ख्याल तो रखा है बहुत, और मास्क का इस्तेमाल भी कर रहे हैं यहाँ पर। और गाड़ी में लोग भी कम थे, हम लोग पीछे मैं अकेला ही बैठा हुआ था। तो यहाँ पहुँच चुके हैं शेड पर हम लोग, और जो कंट्रोल शेड राणा आरई साहब का बन रहा है। तो भाई यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी होगी। परेशानी ये होगी कि हवाओं की माशाल्लाह से भाई यहाँ रफ़्तार बहुत अच्छी है, और हवाएं थोड़ी हमारी आवाज़ को भी उसमें भी थोड़ी परेशानी डालेंगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ इधर थोड़ा नज़र मारी। तो हाँ, ये हैं जनाब ज़मीर राहिल साहब, और वही मैंने आपको बताया, साथ में उनका बेटा। और ये चाचा जी यहाँ पर लुक आफ्टर करते हैं, ज़रा देखभाल करते हैं। अब ये हैं ईंटें, ठीक है ना। ये कुछ इस किस्म की सूरत हाल होती है इन ईंटों की, ठीक है ना। और जिस कंपनी की ये बनी हुई होती हैं तो उनका अपना एक ट्रेडमार्क भी होता है, वो आपको इसके सेंटर में नज़र आ रहा होगा। तो ये सूरत हाल है भाई, ये सारी। चूँकि यहाँ पर बिजली का इंतज़ाम नहीं है फ़िलहाल, तो आप देख रहे हैं कि सोलर प्लेट्स हैं यहाँ पर रखी हुई, जो कि फ़िलहाल आपको लाइट के लिए एक पोल बांस का, और उसके ऊपर एक बल्ब, और साथ में कुछ घर भी हैं। एक छोटा सा गांव है, और दूर भी आपको कुछ गांव नज़र आ रहे होंगे। तो ये सूरत हाल है। ज़मीन की कंडीशन इस एरिया में कुछ ख़ास नहीं, क्योंकि यहाँ पर सेम है, कलर जिसे हम कहते हैं, तो सेम वाली ज़मीन है। और दूर आपको एक, आप इसे क्या कहेंगे, आप इसे फैक्ट्री कह लें, हम इसे ईंटों का भट्टा कहते हैं। तो सर ये वो फैक्ट्री है जहाँ ईंटें बनती हैं। और ये चिमनी है, ये चिमनी आपको नज़र आ रही होगी, ये भट्टे की चिमनी है। इसके पास तो जाना अभी आपको यहाँ से नज़दीक लग रहा है, लेकिन ये यहाँ से कोई तकरीबन कोई आधे किलोमीटर से तो ज़ायद है ये। बहरहाल मैं इसके पास नहीं जाने वाला, तो मैंने आपको दिखा दिया जूम करके। तो ये है सर सूरत हाल इस कंट्रोल शेड की। तो भाई बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। देखते हैं इस वीडियो में कुछ और भी चीज़ें ऐड करते हैं। हम कहीं और जाएंगे, कहीं अगर हम रुकते हैं और तो कुछ और चीज़ें भी इसमें ऐड कर देंगे, मगर ना इसी को अपलोड कर दिया जाएगा। आज का हमारा ये छोटा सा सफ़र, जो मीरपुर ख़ास से कोई 10 किलोमीटर दूर हम बाहर आए हैं। और ये जलूरी रोड, जो कि मीरपुर ख़ास से जलूरी की जानिब जाता है, राशिद जो ये पब्लिक स्कूल है यहाँ पर, मीरपुर ख़ास पब्लिक स्कूल, उससे थोड़ा सा आगे। बहुत शुक्रिया भैया आपका। देखते हैं आगे क्या इसमें ऐड करते हैं। अभी वीडियो में एक बार फिर से आपको खुशामदीद। आप तो कनेक्ट हैं, लेकिन मैं चूँकि कट करने के बाद दोबारा आता हूँ। तो ये जनाब बेलाड़ो शाख, बेलाड़ो, यहाँ पर हम इंटर हो चुके हैं। और ये है इत्तेहाद, हाँ इसमें थोड़ा रोकिएगा, इत्तेहाद प्रोटीन फार्म, नज़ 381 गोट शेर लाशारी। यहाँ से तकरीबन ऑलमोस्ट 2.5 किलोमीटर का सफ़र है, जिस पर हम लोग अभी आगाज़ कर रहे हैं। रोड से हम लोग अभी ये सैयद मुमताज़ अली शाह, ये हाँ ये देखिएगा जनाब, ये मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, थोड़ी सी इनकी भी हिस्ट्री बता देते हैं। सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, ये उनकी औताक है जिसके बाहर ये बोर्ड लगा हुआ है। ये सैयद मुमताज़ अली शाह साहब जो हैं कुर्बान अली शाह, यहाँ के साबका MNA हैं, आबादगार वेलफेयर के, और उनके सदर भी रहे हैं, नामवर सियासतदान हैं। तो उनके ये बेटे हैं, ये तहरीक इंसाफ की जानिब से यहाँ मीरपुर ख़ास में ये MPA के जो सूबाई असम्बली की सीट है, उन पर ये इलेक्शन के लिए खड़े हुए थे। ये देखें ना, इनके वो बल्ले का निशान बैट का नज़र आ रहा होगा आपको, ये उसी वक्त का लगा हुआ है बोर्ड ये। तो लेकिन ये इलेक्शन तो हार गए थे, लेकिन खैर सियासी खानवादे से ताल्लुक़ है, बहुत पुराने सियासतदान हैं और नस्ल दर नस्ल। तो ये उनका गांव, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे दोस्त, और बहुत अच्छे दोस्त हैं राणा आरई साहब, जो कि मेरे साथ हैं। बल्कि ये सारा सफ़र ही इनकी वजह से शुरू हुआ है। हम इन्हीं के जो फार्म है कंट्रोल शेड, उनकी जानिब हम सफ़र कर रहे हैं। तो जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था आपसे कि सैयद मुमताज़ अली शाह साहब का गांव, और उसी इलाके के अंदर ये जो फ़ेज़ 1 पोल्ट्री कंट्रोल शेड, राणा आरई साहब उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, साईं मुमताज़ अली शाह साहब। ये राणा आरई साहब, सर मैं आपके साथ हूँ पिछले कम से कम 1.5 घंटे से, आपसे पहली बार बातचीत हो रही है। तो सर कैसा ये सफ़र, खैर मैं तो पहली बार आया हूँ आपके साथ, मेरी हमराही आपके साथ, सर आपको कैसी लग रही है?
सर आरजे साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आपने हमारा कीमती टाइम दिया। हम तो वैसे इन्हीं रोडों पे सफ़र करते रहते हैं, आप अच्छा हुआ हमारे साथ आए तो हमें बहुत खुशी महसूस हुई। मज़ीद आप भी इंजॉय कर रहे हैं, और इस हवाले से आप बताइएगा। हम तो रोज़ ही तकरीबन दूसरे तीसरे दिन तो इसी रोडों पे घूमते ही रहते हैं तकरीबन ना। बहुत शुक्रिया राणा साहब, वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो इनके फार्म है, मैं इससे पहले नहीं आया, बहुत पुराना ताल्लुक़ है इनसे। तो बहुत बार इन्होंने कहा कि भाई आइए कभी फार्म विज़िट कीजिए, तो बस सोचते रहे कि अब आएंगे, तब आएंगे, कब आएंगे। तो भाई वो कब जो थी वो अब आ गई है। तो पहली बार तो इनके एक जो फ़ेज़ 3 है जिसका कंस्ट्रक्शन शुरू है, उसका तो हमने मुआयना किया, विज़िट किया, आपको भी करवाया। तो अब उस प्रोजेक्ट की जानिब जा रहे हैं जो फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 है, जो कि माशाल्लाह से कामयाबी से अब अपनी सफ़र जो है वो प्रोडक्शन का सफ़र तय कर रहा है। तो वहाँ जाकर वो भी दिखाएंगे आपको। लेकिन मैंने आपको बताया कि अब हम लोग डिगड़ी मीरवार जो रोड है उससे डिसकनेक्ट हो गए हैं। अब हम एक और छोटे रास्ते पर सफ़र करेंगे। छोटा रास्ता उन मानों में कि ये उस तरह का रोड अच्छा नहीं बना हुआ, तो एक गांव देहात का जिस तरह के रोड होते हैं वैसा बना हुआ है। तो सैयद मुमताज़ अली शाह साहब का हमने तारुफ़ करवाया कि कुर्बान अली शाह साहब के लड़के, जो कि ख़ानदानी सियासतदान हैं और इस इलाके के। तो वो PTI की जानिब से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया उन्होंने, लेकिन वो बदकिस्मती से हार गया, नहीं जीत पाए। लेकिन खैर कुछ ने जीतना होता है, कुछ ने हारना होता है, ये तो है असूल। और तो जनाब देखते हैं आगे अब, और आगे का जो सफ़र है ये बिल्कुल अलग सफ़र है, तो वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ जो हमारे दोस्त हैं ज़मीर साहब, उनके बेटे हैं, तो भाई थोड़ा सा उनसे भी चेहरा करवा देते हैं आपका। जनाब ज़मीर साहब के बेटे हंजला, जो कि सो चुके हैं इस वक्त, भाई ज़िद कर रहे थे साथ आने की। तो उनके अब्बा साहब माशाल्लाह, ज़मीर साहब देख रहे हैं आप, तो भाई सोते हुए को जूस पिलाने की कोशिश ना करें, ठीक है। तो जब उठ जाएंगे तो जब जूस पी लेंगे ये। तो ये भाई हम लोग हैं, 2 लोग पीछे बैठे हुए हैं, एक हंजला और उनके वाले साहब ज़मीर साहब, और राणा आरई साहब का तो मैंने आपको बताया माशाल्लाह से भाई बहुत सोबर पर्सनैलिटी के मालिक हैं। और उसके बाद खाकसार नाचीज़ अली मुनव्वर, इन्हें आप जानते हैं। तो ये है जनाब वो रास्ता जो कि वहाँ से मैंने आपको बताया था कि करीबन 2.5 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हमने इस रास्ते पर तय करना है। एक गाँव को जाता है रास्ता, तो फिर रास्ते की कंडीशन वैसी है और अच्छी होनी चाहिए थी बहरहाल हर जगह की, लेकिन लोग भी कनात किए हुए हैं यहाँ पर। और ये आमों के बाग, हाँ सर, आमों का सीज़न चल रहा है, देख रहे हैं आप, ये आमों के बागात हैं माशाल्लाह से। तो यहीं से आम सर जाता है, हाँ, कराची, हैदराबाद, पूरी दुनिया में। खैर दुनिया में इस वक्त जाना थोड़ा सा इशू है क्योंकि लॉकडाउन है, कोविड-19, नोवल कोविड-19, उसकी वजह से तो थोड़ी परेशानियाँ हैं। तो खैर यहाँ पर ही कंज्यूम हो जाता है बहुत अच्छा, आए दिन हम लोग तो खा रहे हैं। अरे हाँ भाई, रात ज़मीर साहब ने भी आमों की दावत की थी, तो इत्तेफाक से हम भी वहाँ पहुँच गए थे। तो बीच में खड़ा हुआ है वो 10 दिन से। क्या खड़ा है? कहाँ बाहर जो आम जा रहा है वो रुका हुआ है। हाँ, जो पाकिस्तान के साथ जिनकी सरहदें लगती हैं, जहाँ हमारी ट्रैवलिंग ट्रक्स के ज़रिए हो सकती है, तो वहाँ जहाँ खपत है, इंडिया में तो खैर अपना आम होता है काफ़ी, वहाँ तो मेरा ख्याल है नहीं हमारे आम जा रहे होंगे, लेकिन ईरान या इसके अलावा अफ़गानिस्तान या फिर चाइना, तो यहाँ पे चूँकि हमारी रोड ट्रैवलिंग है, तो कोई जहाज़ों का कोई अमल दखल नहीं है, तो यहाँ तो आसानी से मेरा ख्याल है कि आम हमारा जा सकता है और जा भी रहा होगा, जिसके ज़रिए कीमती ज़र मुबादला पाकिस्तान भी आ रहा होगा। आप जानते हैं कि कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान का आम यूरोपियन मंडियों में बहुत मकबूल था माशाल्लाह से, लेकिन देखें ना कि जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहाँ कुछ बुरे लोग भी होते हैं, तो कुछ क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ किया गया, जिसकी वजह से देखें यूरोपियन क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है वो भाई हाँ एक आखिरी लेवल का है, उनका एक लेवल है। तो अगर आप वहाँ कंप्रोमाइज़ करेंगे और वहाँ उन्हें क्वालिटी चीज़ जिसकी उन्होंने डिमांड की है या जो आपने कमेंट किया है वो अगर आप उन्हें नहीं भेजते, तो सर फिर वो सीधा आपको बैन कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, हमने आपसे नहीं ख़रीदनी चीज़, आप क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। तो क्वालिटी पे नो कंप्रोमाइज़। बाहर की जितनी भी बैनुल अक़वामी ख़ास तौर पर यूरोपियन कंट्रीज़ की जो क्वालिटी स्टैंडर्ड हैं सर, वो उनके लेवल नेक्स्ट लेवल हैं। तो इसलिए तो वहाँ पर भी सुना कि कुछ कदगने लगे, कुछ बैन हुए हमारे आम, लेकिन बहरहाल थोड़ा सा अच्छा भी है, ज़र मुबादला में मसला हुआ, लेकिन आम बंदा जो कि आम को तरस जाता है, सर आम आते ही इतना महंगा हो जाता है। अभी तो खैर 50, 60, 70, 50, 60, 70 रुपये किलो आम मिल रहा है, और अच्छा आम माशाल्लाह से इस वक्त जो अच्छी आम मार्केट में मौजूद है, सिंदड़ी है,
उसके बाद दशहरी, सरौली और ख़ास तौर पर लंगड़ा, हाँ चौसा भी आ चुका है, फिर उसके बाद लेट चौसा आएगा आखिर तक। वो बहुत अच्छा आम है माशाल्लाह से। इस वक्त अगर आपने आम खाना है तो भाई सिंदड़ी खाएं आप, सरौली है, उसके बाद लंगड़ा माशाल्लाह बहुत अच्छा आ रहा है इस वक्त। और हम जनाब कंट्रोल शेड के पास पहुंचने वाले हैं। ऐसा ही है जनाब, हम उस कंट्रोल शेड के जाने पहुंच चुके हैं। ये आपको दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही होगी, तो नज़दीक जाके आपको दिखाते हैं फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2, जो कि इस इलाके में माशाल्लाह से चंद इक्का दुक्का जो कंट्रोल शेड हैं उनमें एक राणा आरई साहब का भी है, तो उसी की जानिब हमारा सफ़र है। तो वहाँ पहुँचकर, बल्कि ऑलमोस्ट हम पहुँच ही चुके हैं, तो आपको दिखाते हैं। वो जो मैंने आपके साथ जिक्र किया था कि अमेरिकन बूबर, ये कीकर नहीं, ये देसी बूबर है, देसी कीकर है। तो ये इसके दरख्त हैं यहाँ पर, ये कसरत से यहाँ पाए जाते हैं। ऑल्दो के ये उतने नहीं रहे जितने कभी हमने बचपन में देखे थे या बुज़ुर्ग बताते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी इनकी आपको एक तादाद नज़र आ जाती है यहाँ पर। और ये साथ में एक वाटर नज़र आ रहा होगा आपको, वाटर कोरस, जिसके ज़रिए इरीगेशन का पानी का निज़ाम, जो कि अंग्रेज़ बहादुर के दौर से, भाई अंग्रेज़ बहादुर के दौर से, जहाँ अंग्रेज़ सरकार के अंबर बहुत सारे और एहसानात कहें या एहसानात तो नहीं कहते, लोग मानते, लोग कहते हैं भाई उनका भी अपने मफाद थे, उनको यहाँ से क्रॉप चाहिए थी, तो उस वजह से ये है जनाब। अब हम लोग पहुँच चुके हैं